वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो में। कल हम टेक्निकल रीजंस के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, पर जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको निफ्टी के लेवल्स इन्फॉर्म कर दिए गए थे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई वीडियो मिस हो या कोई टेक्निकल रीजन के कारण हम वीडियो अपलोड ना कर पाएं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बिना रुकावट के मिलती रहे। साथ में हमने कल एक कोशिश की, वीडियो अपलोड नहीं कर पाए तो एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। शायद आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। तो आज का डिस्कशन हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो आज निफ्टी की ओपनिंग हुई 9099 पे, हाई बनाया उसने 9161 का और लो बनाया 9000 का, और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 9040 की थी और क्लोजिंग जो हुई है वो 9030 की हुई है। तो लगभग हम कह सकते हैं 10 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है और एकदम फ्लैट इसने ट्रेड किया है सारे दिन। बहुत ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव आज देखने को नहीं मिला, और जैसा हमारा अनुमान था कि 8900 से 9150 तक की रेंज रहेगी, तो आज की जो रेंज आप देख सकते हैं 9000 से 9150 तक की रही है। और जब से निफ्टी ने ओपन किया, एक हाई बनाया और उसके बाद में कंटिन्यूसली फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड किया, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें बार बार ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। एक दायरे में एक लिमिटेड 50 टू 60 पॉइंट्स की रेंज में हमको ट्रेड देखने को मिला। अगर ब्रॉड बेस मार्केट की बात करें तो आज मिड कैप में हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, मिड कैप 50, मिड कैप 100 में, और थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो मिड कैप 150 में भी हुई है और स्मॉल कैप 50 में भी हुई है और स्मॉल कैप 100 में। इन आज लगभग देखा जाए तो आज बड़े काउंटर्स में हमको ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली या बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिली। आज जो हमको ज़्यादा देखने मिल रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिल रही है। और ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की अगर बात करें, एक फ्लैट टू नेगेटिव हमको ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 1% की तेज़ी से बंद हुआ। ऑटो में 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.25% की हमको तेज़ी देखने मिली। FMCG 1.2%, IT और मीडिया स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। फार्मा में भी हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है आज वो मेटल सेगमेंट से आई है, और PSU बैंक्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहे थे और बंद हुए हैं नेगेटिव में, बंद हुए हैं फ्लैट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1% तेज़ी के साथ बंद हुआ, और रियल्टी में भी 1.25% की हमको तेज़ी मोटा मोटी देखने मिल रही है। तो हम कहें तो आज बहुत ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, जो लगभग फ्लैट चल रहे हैं या फिर कहीं पे जहाँ पे सेलिंग आई है तो दूसरी जगह से सपोर्ट भी आया है। तो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में हमको एक फ्लैट रेट देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी में या बहुत ज़्यादा मंदी में हमको देखने नहीं मिल रहा है। और मैं लगभग कहूँ तो मुझे जो समझ में आ रहा है, आज लगभग जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन था और वो प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली है। बाकी निफ्टी का कैसा ट्रेंड रह सकता है और आगे हमको ऑप्शन चेन के जरिए क्या क्यूज मिलेंगे, उसके ऊपर में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बात करें अगर निफ्टी के चार्ट की, तो मैं कल ये चार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमको इंडिकेटर्स मिल रहे थे, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली हम डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन आज हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और कल जैसा मेरा अनुमान था लगभग उसी हिसाब से ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉक्स बनाया और एक पैरेलल लाइन बनाई है जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। तो अगर अभी इसका जो पैटर्न क्लियर हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है और एक फॉलिंग चैनल के अंदर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसी दायरे में ट्रेड करता है तो कल मुझे लगता है कल के डेट में हमें 9100 से, या मैं कहूँ प्रिसाइजली कहूँ तो 9050 के ऊपर के लेवल्स हमको शायद कल ना मिले। लेकिन अगर 9050 के लेवल भी हमको मिलते तो 9100 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा और वहाँ से मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के डेट में मार्केट हो सकता है 9000 के नीचे भी एक बार स्लिप करेगा। और अभी जो मार्केट है वो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। आप कंटिन्यूसली अगर देखें तो एक रेंज में ही, बहुत छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी जो इसका करंट सपोर्ट है वो आप ये बॉक्स देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये पहले मैंने एक छोटी रेंज में बनाया था 9400 से 9200 की रेंज का, और मार्केट इसी में काफ़ी दिन तक इसमें ट्रेड करता रहा। अब मैंने जो ये बॉक्स है इसकी रेंज बढ़ा दी। अब मैंने इसकी रेंज जो है 9400 से 8800 की कर दी है। तो 9000 जो है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट बहुत सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो 8800 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। 8800 के बाद में हमको एक 8700 पे एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 8800 ब्रेक करने के बाद में फिर ज़्यादा आपके पास में जगह नहीं रहेगी और इमीडिएटली 8700 और 8700 के नीचे के लेवल्स भी हमको तुरंत देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल मैं अगर बात करूं तो अभी ट्रेड कर रहे हैं, क्लोजिंग हुई इसकी 9030 के ऊपर में। अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है ऊपर कैपिंग जो है वो 9100 मैक्सिमम है। हो सकता है कि ये 9050 भी पार ना करे,
लेकिन अगर 9050 पार करता है तो 9100 तक हमारी जो है वो रेंज जो है वो कैप रहेगी। और नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे 9000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो अगर मान लीजिए कल के डेट में 9000 के नीचे ही मार्केट खुलता है तो 8900 हमारा इमीडिएटली सपोर्ट होगा। लेकिन 8900 के नीचे बात करूं तो 8800 जो है वो इमीडिएटली बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स और ऊपर के लेवल्स दोनों के तरफ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अभी मुझे लगता है कि ये सीरीज़ में मुझे लगता है कि एक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड ही होगा। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो हमको बाउंस देखने मिलेगा, ऊपर जाएगा तो सेल ऑफ देखने मिलेगा। तो बहुत 100 पॉइंट 150 200 पॉइंट तक की मैक्सिमम हमको रेंज, 200 पॉइंट भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहे हैं। 150 पॉइंट के अंदर मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेड होगा। 9100 120 जाएगा, फिर वापस वहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर वापस 9000 के नीचे जाएगा, फिर वहाँ से वापस बाउंस बैक हमको देखने मिलेगा। जो टेलीग्राम चैनल पे है उन्होंने देखा ही होगा कि मैं किस तरह से अपडेट दे रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं अपडेट दे रहा हूँ, मैं तुरंत बताता हूँ कि कब बाउंस बैक होने वाला है, मार्केट कहाँ स्लिप हो रहा है, कहाँ जा सकता है, कब सेलिंग आ रही है, एकदम टाइम टू टाइम कट टू कट में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बात करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक ऑप्शन चेन के बारे में। तो आपके सामने ऑप्शन चेन का जो आज का नया बिल्टअप है वो देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो आज की हमारी क्लोजिंग थी 9029 पे। तो हम देखेंगे कि तो हमारा एट द मनी कॉल जो है वो 9050 के बीच में आता है। और आज हम कॉल और पुट की बात करें तो हमें पुट जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिल रही है। बहुत मामूली सी हमें पुट राइटिंग आज देखने को मिल रही है, लगभग 3-4 लाख के आसपास, वो भी 9100 पे 4 लाख के आसपास, 8900 पे 3 लाख और 8700 पे 3 लाख। और अगर बाकी नीचे की बात करें तो नीचे हमें अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, 8800 पे अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। और अगर कॉल्स की बात करें तो कॉल्स ऊपर की जो लेवल की हैं वो ऊपर में हमको अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। लेकिन 9500 से हम कंटिन्यूस देखें तो ऊपर के तरफ में नीचे की तरफ में 9200 9100 पे और 9000 पे इवन हमको कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो ऊपर में 9100 पे कॉल राइटिंग होने का कम्प्लीटली यही मतलब है कि 9100 से ऊपर में जो मार्केट है वो जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बियर्स है वो जाने नहीं देंगे। और 9200 के ऊपर में भी हमको कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। इसका मतलब क्लियर है, एकदम क्लियर है कि बिना पुट राइटिंग जो नई कॉल राइटिंग हो रही है वो ऑब्वियस, ये बात को ऑब्वियस कर रही है कि मार्केट ऊपर के तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमने जो निफ्टी का जो चार्ट देखा था, निफ्टी में चार्ट में जो पैटर्न समझा था, सेम उसी पैटर्न की तरह से यहाँ पे भी हमको पोजिशन बिल्टअप देखने के लिए मिल रही है। तो जैसा अपना अनुमान है कि हो सकता है मार्केट 9000 के नीचे ही कल ओपन हो। अगर नहीं भी होता है तो 9050 और 9100 के नीचे ही ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं 9100 के ऊपर में आपको अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, 9200 पे अच्छी कॉल राइटिंग आज देखने को मिल रही है। तो जो क्लियरली इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। अब बाकी जो लेवल्स है वो लेवल्स हम और कंफर्म करेंगे हमारे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में कहाँ पे किस साइड में ज़्यादा कॉल या पुट खड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 9000 पे अभी भी पुट्स जो है वो बहुत हेवीली खड़े हुए हैं इन कंपैरिजन टू कॉल्स। तो एक सपोर्ट जोन जो 9000 का है वो ज़रूर बना हुआ है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ हम जाए तो ऊपर की तरफ हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि बियर्स जो है वो बहुत भारी है और उन्होंने बहुत हेवी क्वांटिटीज़ में कॉल राइटिंग कर रखी है इन कंपैरिजन टू पुट्स। तो पुट्स में हम देखें तो पुट्स में भी हमको अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बाकी के दिनों में और आज की बात करें तो आज हमें इन कॉल ज़्यादा देखने मिल रही है इन कंपैरिजन टू पुट्स। तो जो पलड़ा जो है वो बियर्स का भारी है। और जैसा हमको इंडिकेशन मिल रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, जैसा हमको आज के ट्रेड से मिला है कि मार्केट जो है ऊपर जाके नीचे की तरफ घसक गया, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही है ऊपर के लेवल्स पे। और निफ्टी का जो पैटर्न बना हुआ है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में जो रेशियो बना हुआ है वो रेशियो भी शो कर रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ अब बायस कर रखा है और नेगेटिव ही मार्केट जो है वो ट्रेड करेगा। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि कल की जो हमारी रेंज है वही 8900 से मेरी और अब 50 पॉइंट जो है वो कम हो जाएंगे, 9100 हो जाएगी। ये इस 200 पॉइंट की रेंज में कल हो सकता है कि मार्केट में ट्रेडिंग हो। अगर मार्केट 9000 के नीचे खुलता है तो वो एक बार ज़रूर 8900 अटेम्प्ट करेगा और 8900 से हमको फिर वापस बाउंस बैक मिलेगा 9000 के लेवल्स पे। मेरा जो आइडिया है वो मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है, मान लीजिए 9050 पे खुलता है या 60 पे खुलता है, तो इमीडिएटली हमको सेलिंग देखने मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो तुरंत हमको ऊपर से सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ हमको ये भी देखने मिलेगा कि 9000 पे जो
पुट्स है वो अनवाइंड होनी शुरू हो जाएगी और वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब बाकी जब कल मार्केट खुलेगा तो जिस तरह से मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ उसी तरीके से मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूंगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो फिर से जिन्होंने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे जो व्यूज हैं उनका फायदा उठाए। तो FIIDS की अगर हम बात करें तो FIIDS का आप डेटा देख सकते हैं कि उन्होंने बाय किया है। FIIs ने 11,850 करोड़ का और सेल किया 7,133 करोड़ का। नेट में बाइंग करी है 4,716 करोड़ की और DIs ने बाय किया 6,700 करोड़ का, सेल किया है 3,858 करोड़ का और नेट में बाय किया है 2,841 करोड़ रुपए का। तो मुझे ये जो डेटा है ये कंप्लीट डेटा नहीं लगता। इसके अंदर में मुझे लगता है एयरटेल की जो डील हुई है उसका डेटा भी इसमें ऐड है और अगर वो ऐड है इस डेटा के अंदर तो मुझे लगता है कि आज नेट FIIs DIs दोनों आज नेट सेलर्स हैं और मार्केट में इन्होंने सेलिंग ही करी है इन कंपैरिजन टू बाइंग। तो यहाँ से मुझे एक नेगेटिव डेटा ही मिल रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव मुझे डेटा मिल रहा है। जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें वहाँ पे भी नेगेटिव डेटा मिल रहा है, चार्ट्स में भी नेगेटिव डेटा मिल रहा है और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है जो बहुत टाइम से बना हुआ है वो नेगेटिव का ही बना हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कल मार्केट नेगेटिव रहना चाहिए। बाकी कल मार्केट खुलने पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में किस तरह से हमें काम करना है। अगर FIIs के हम फ्यूचर ऑप्शंस डेटा की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हम देख सकते हैं 6,051 करोड़ की बाई करी है, 6,722 करोड़ की सेल करी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1,36,290 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है, 1,34,450 करोड़ की सेलिंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 24,206 करोड़ की बाइंग करी है, 24,550 करोड़ की सेलिंग करी है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें 4,176 करोड़ की बाइंग करी है, 4,116 करोड़ की सेलिंग करी है। तो नेट में मैं कहूँ तो यहाँ पे हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है प्लस बाइंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने लगभग जो है वो 650 करोड़ का बेचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हमको डेटा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा नेगेटिव डेटा मिल रहा है कि इन्होंने शॉर्ट जो है इंडेक्स पे बिल्ड किया है। और जाहिर सी बात है जब हमें सब जगह नेगेटिव डेटा मिल रहा है तो इनके पास में हमारे से पहले और हमारे से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है। तो इन्होंने पहले ही वहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप कर लिया है। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो इन्हें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही ज़रूर। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहले जो स्टॉक मैं डिस्कस करूँगा वो बजाज फिनसर्व का। तो बजाज फिनसर्व में आज हमने एक ब्रेकडाउन देखा और मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बता दिया था कि कहाँ पे हमें सेल करना है। तो हमने जो सेलिंग करी थी, सेलिंग का जो हमारा रेंज था वो 4184 का था और वहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो था 4100 और दूसरा टारगेट था 4040 का या 45 का। तो अगर हम आज का लो देखें तो आज का लो बना है 4051.8, लगभग सेकंड टारगेट के पास में। क्लियरली आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ब्रेकडाउन और बहुत अच्छा टारगेट और बहुत अच्छा जिन्होंने सेल किया उन्होंने बहुत अच्छा आज कमाई का मौका मिला, लगभग 130 पॉइंट का कमाई का मौका मिला उन्हें। और अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो मैंने आपके सामने डेली चार्ट रखा और डेली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। IX ने जो कैंडल है आज वो सुबह से ही इसने नेगेटिव बना के रखी थी और नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था। अब मुझे लगता है कि इसके अंदर में और गिरावट हमको देखने मिल सकती है, लेकिन हमें कॉशियस रहना है और कॉशियस रह के इसके अंदर काम करना है। इसके अंदर जो सेलिंग आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सेलिंग है। अगर हम पहले की कैंडल्स की बात करें, ये है वॉल्यूम की कैंडल्स, तो इनकी आप वॉल्यूम देखें तो लगभग ऑन एन एवरेज एक बराबर चल रही थी और इसके पहले भी इसमें फ्लैट ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा मेजर वॉल्यूम सर्ज देखने नहीं मिला। लेकिन लास्ट 2 दिन से हम अगर देखें तो इसके अंदर बहुत बड़ी वॉल्यूम में इसमें हमको बिकवाली जो है वो देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई छोटी मोटी बिकवाली नहीं है और इसमें जो जिन्होंने सेलिंग करी है वो छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करी है। और इसकी जो अब ग्रोथ की जो कंसर्न्स है वो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी इसके अंदर आ गई है, इसीलिए इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स है उन्होंने एग्जिट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमको और प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने की मिलेगी। तो जिन्होंने आज अच्छे लेवल्स पे 4184 जो मेरा लेवल था वहाँ पे कि इन्होंने शॉर्ट किया है, तो अब वो जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो लगभग 4100 रुपये का रख सकते हैं, जो कि अभी आज की जो क्लोजिंग है। तो कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो मुझे लगता है कल पॉजिटिव खुलते ही एक बार हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार हमको थोड़ा सा इसके अंदर में वापस ऊपर का मूवमेंट देखने मिले। अगर ऊपर का मूवमेंट देखने मिलता है तो हमें जब तक वापस 4100 के नीचे या 4000 स्पेसिफिकली और अच्छे से कहूँ तो 4050 के नीचे का लेवल अगर हमको देखने नहीं मिलता तो हमें नया शॉर्ट अब नहीं बनाना है। नया शॉर्ट हमें कब बनाना है? पहला सिचुएशन, अगर कल इसकी कैंडल जो है वो फिर से नेगेटिव खुलती है
और आज के लो के नीचे खुलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 4080 के आसपास भी अगर खुलती है तो मुझे लगता है कि हमें शॉर्ट करके इसमें चलना चाहिए। थोड़ा देर हमें वेट करना है, कोई भी पोजीशन हमें 10 बजे के पहले नहीं बनानी है। 10 बजे तक का हमको वेट करना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है और इसका ट्रेंड किस तरह का है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें किस तरह की सेलिंग करनी है। लेकिन जो मुझे लगता है इसमें हमको और अच्छी खासी सेलिंग देखने मिलेगी और इसमें हमको मुझे लगता है 3700-3800 तक के लेवल्स भी हमको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, और इसमें जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। तो नीचे का मेरा जो टारगेट रहेगा, अब जो मैं करंट टारगेट बता रहा हूँ वो रहेगा मेरा पहला 3900 का, दूसरा टारगेट रहेगा 3800 और तीसरा टारगेट रहेगा 3700 रुपये का। तो अगर जिन्होंने शॉर्ट किया है वो इस पोजीशन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, तो जब भी रिवर्सल का आपको ट्रेंड लगता है तो ज़रूर उस समय अपनी शॉर्ट्स काट लें और अपने जो प्रॉफिट है वहाँ पे बुक कर लें। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर में मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेंड नहीं लगता है। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स हमको 4300 तक के लेवल्स इसमें अगर ऊपर की साइड निकलता है तो देखने मिलेंगे, और 4300 भी आता है तो मुझे लगता है कि वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमको शॉर्ट करने की। तो अभी फिलहाल जो है वो शॉर्ट का व्यू रहेगा मेरा। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, तो जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं उस पर। अगला स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हीरो मोटोकॉर्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ी सी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। उसका बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे बड़ा और पहला रीज़न जो है वो ये है कि टू व्हीलर अब जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमको जो मेंटेन करने हैं, और मुझे लगता है ये कुछ एक साल तक तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में जीना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएंगे तो हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा जो है जो सेफ्टी है वो नहीं रहेगी, और इसलिए हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, और अभी EMIs और ये सब इतनी सस्ती मिलने लगी है कि मुझे लगता है कि बाइक खरीदना अब किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी EMIs भी होने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है ऑटो सेल्स के, खास करके टू व्हीलर्स के जो है, और स्पेशली टू व्हीलर्स के, क्योंकि मुझे लगता है कुछ दिन तक जो फोर व्हीलर चलाते हैं वो भी टू व्हीलर्स में आ सकते हैं। तो ऐसा चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि टू व्हीलर में थोड़ी सी तेज़ी हमको देखने मिलेगी और टू व्हीलर्स की सेल जो है वो कुछ दिन में अच्छी होगी। तो इस लिहाज से हम देखें तो TVS मोटर्स मैंने पहले दिया था, तो सिमिलरली मैं अभी उसी लाइन पे एक हीरो मोटोकॉर्प के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो आप अच्छे से आप देख पाएंगे कि ये एक एकदम क्लियर अप ट्रेंड में था। ये क्लियर एकदम अप ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है। अब लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको एक इस लाइन के या इस पैरेलल लाइन के बाहर में ही हमको ट्रेंड देखने मिल रहा है, तो अब जब तक ये, मुझे लगता है कि ये लेवल जब तक ये पार नहीं करता है तब तक इसके अंदर में वापस तेज़ी जो है वो लौट के नहीं आएगी। तो आज का जो लेवल था, आज की जो ओपनिंग थी वो थी 2158 की, और हाई था 2169 का, 2170 का। तो मुझे लगता है जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, जो कि हाई है इसका, मुझे ऐसा लगता है जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता 2170 का लेवल, तब तक इसमें तेज़ी नहीं आएगी। तो हमें 2170 के वेट करनी है। अगर कल 2170 का लेवल क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक बाई सिग्नल जनरेट होगा और हमको ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ऊपर का क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 2250 रुपये का। दूसरा टारगेट हमारा होगा 2300 रुपये का। अब इसके ऊपर के लेवल्स जो है वो मैं आपको बाद में दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। लेकिन अभी तक 2300 के लेवल्स अगर 2170 निकलता है तो वहाँ से मुझे लगता है पहले 70 पॉइंट की 80 पॉइंट की तेज़ी होगी, फिर वहाँ से 50 पॉइंट की और तेज़ी हमको देखने मिल सकती है। और नीचे के लेवल की बात करूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा बेस बनाया 2000 रुपये के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली 2000 का लेवल तो नहीं तोड़ेगा। अगर ये 2000 का लेवल अचीव भी करता है तो मुझे लगता है कि हमें अभी सेलिंग नहीं करती। जब तक 2000 का लेवल नहीं टूटेगा तो हमें सेलिंग करके नहीं चलना है इसके अंदर में, क्योंकि 2000 के लेवल से मुझे लगता है फिर इसे बाउंस बैक मिलेगा। तो बाउंस बैक में हमको जब अगर देखने मिलता है 2000 रुपये से, तब हमें इसमें वापस से खरीदी करके चलनी है। तब हमारे टारगेट्स और लेवल्स दूसरे होंगे, और सेलिंग जब हम करेंगे तब हमारे टारगेट्स एंड लेवल दूसरे होंगे। तो मैं अभी सेलिंग की आपको कोई इसके अंदर में आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बाइंग की एक आइडिया दे रहा हूँ। सेलिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में हम देख सकते हैं एक अच्छा क्लियर कट ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है, और इसने एक की जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये पैटर्न इसने ब्रेक किया है। और यहाँ पे हम देखें तो अब इसमें पोजीशन हमें किस तरह से बनानी है। इसकी जो क्लोजिंग है वो हुई है 3786 रुपये पे। अगर कल इसकी जो प्राइस है इसके ओपन प्राइस से नीचे खुलती है तो हमें तुरंत तेज़ी नहीं करनी है। हमें जब तक इसका आज का जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर में इसका प्राइस नहीं जाता है तब तक हमें इसमें तेज़ी नहीं करनी है। और इसमें एक्चुअल तेज़ी जो बनेगी वो बनेगी आज के हाई के ऊपर में। तो इसकी जो तेज़ी बनेगी वो 3846 के ऊपर बनेगी। तो अगर हमें बाई करना है तो हमें कल इस लेवल पे बाई करना है,
ये लेवल क्रॉस करने के बाद में बाई करना है। पहला टारगेट हमारा रहेगा 3846 का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 3942 का और थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा वो है 4000 रुपये का। ये 3 टारगेट के लिए हमको इसको बाई करके चलना है। अभी सीमेंट सेक्टर में हमको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। अगर आप ACC में और रामको सीमेंट में देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको देखने मिलेगा और लगभग सेम में मुझे लगता है कि 10 से 12% की और तेज़ी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो हम अल्ट्राटेक, रामको और ACC इन तीनों में से किसी एक में हमको अगर अच्छा लगता है तो हम उसमें पैटर्न उसमें हम अपना पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर में सीमेंट सेक्टर में कंटिन्यूस तेज़ी बनी हुई है। अंबुजा सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, बहुत स्टेबल स्टॉक है। वो बहुत धीरे धीरे अपनी गति दिखाता है और उसने बाकी इन स्टॉक से पहले ही एक ब्रेकआउट दे दिया था और कंटिन्यूसली एक राइजिंग चैनल में वो ट्रेंड कर रहा है और ट्रेड कर रहा है और काफ़ी अच्छा नीचे से उसने 140 रुपये से 186 रुपये 85 रुपये तक का उसने मूव दिखाया है। करंटली उसकी क्लोजिंग 188.55 पे है, तो बहुत अच्छा मूव उसने दिखाया, नीचे से काफ़ी रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमको कल परसों और आने वाले दिनों में हमको एक बार ट्रैक करने हैं और इनमें अच्छी पोजीशन हम बना सकते हैं। किस तरह से पोजीशन लेनी है, किस लेवल पे पोजीशन लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी अपडेट जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला स्टॉक और आज का लास्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि काफ़ी वीकनेस बनी हुई है और ऊपर के लेवल से हमको बार बार सेल ऑफ देखने मिलता है और ये यहाँ से लगभग 1600 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है और लगभग 1153 लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पे मुझे जो फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एक अच्छा जो है वो फॉलिंग वेज जो पैटर्न है या मैं कहूँ डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो मुझे देखने मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 रुपये का जो एग्जैक्ट पॉइंट है, 1100 के रुपये के बाद में इसमें अच्छी वीकनेस देखने मिलेगी। और आप अगर कंटिन्यूसली देखें तो यहाँ पे काफ़ी लाल बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने मिलेगी जो कि एक बहुत बड़ी वॉल्यूम में सेल ऑफ दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हमको और सेल ऑफ देखने मिल सकता है और 1100 रुपये के लेवल के नीचे भी ये स्टॉक जो है वो जा सकता है। अगर 1100 रुपये के लेवल के नीचे स्टॉक जाता है तो हमको अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट देखने मिलेगी और लगभग मुझे लगता है 900 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल बाद की बात है। अभी जो करंटली हमको देखने मिल रहा है कि हमें सेल कब करना है, 1100 रुपये का जब लेवल टूटेगा तब करना है। मैंने बंधन बैंक पे, इंडसइंड बैंक पे, ICICI बैंक पे अच्छे कॉल्स दिए थे। जिन्होंने मेरे लेवल्स के नीचे सेल किया होगा उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं। और अभी जो है अभी करंटली हम बात कर रहे हैं HDFC लिमिटेड की, कोटक बैंक की, बजाज फिनसर्व की। HDFC लिमिटेड और बजाज फिनसर्व में आपने देखा कि अच्छा खासा मेरा प्रेडिक्शन लगभग करीब सही हो रहा है। सिमिलरली मुझे लगता है कोटक बैंक में भी मेरा जो स्टडी है, जो सिंपल स्टडी है, वो बहुत काम का है और वो बहुत काम आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 1100 के नीचे कंटिन्यूसली हमको मंदी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और अभी जो लेवल चल रहा है वो है 1153 रुपये का। तो अभी आप देखें तो अभी छोटा सा एक साइडवेज जो है वो ट्रेंड दिखा रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 1140 के बाद में इमीडिएटली 1100 रुपये हमको तुरंत देखने को मिल जाएंगे और 1140 के बाद में पहला टारगेट जो रहेगा वो 1100 का रहेगा और 1100 टूटने के बाद में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आएगा तो 1150 के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। लेकिन पहले हमें किस तरह से इसमें ट्रेड लेना है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर अच्छा ट्रेड बनेगा और इसमें अच्छे पैसे बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। तो आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप किन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।